डीएवी पीजी कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन बीएड में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। हमारा आज का विषय है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। जब हम क्रियात्मक अनुसंधान की बात करते हैं तो ये एक फंडामेंटल रिसर्च से अलग एक ऐसी रिसर्च है जिसमें कि अध्यापक, प्रधानाचार्य या प्रशासक अनुसंधान में निहित वैज्ञानिक पदों का प्रयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ स्कूल रिसर्च। ये विद्यालय के अंतर्गत रिसर्च की जा सकती है, in which the teachers, the principals and other administration solve their problems using scientific step of research. अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक्शन रिसर्च इज अ रिसर्च which is used by teachers, principals and administration to improve the quality of their actions and decisions. यह वह अनुसंधान है जिसका प्रयोग अध्यापक, प्रधानाचार्य और प्रशासक अपने कार्यों में और अपने निर्णयों में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए करते हैं। इस प्रकार एक्शन रिसर्च से हम अपनी कार्य संस्कृति या कार्य प्रणाली में सुधार ला सकते हैं। एसएम कोरे ने सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान, इसके वैज्ञानिक पदों के द्वारा अनुसंधान करने की प्रक्रिया का नेतृत्व किया था। कोरे कहते हैं, द प्रोसेस बाय विच प्रैक्टिशनर्स अटेम्प्ट टू स्टडी देयर प्रॉब्लम्स साइंटिफिकली in order to guide, correct and evaluate their decision and action is called action research. कार्यकर्ताओं का अपने निर्णयों, क्रियाओं के निर्देशक, सुधार और मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने के प्रयास की प्रक्रिया को क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। गुड ने कहा है इस बारे में, एक्शन रिसर्च इज रिसर्च यूज्ड बाय टीचर्स, सुपरवाइजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शंस। जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने कार्यों एवं निर्णय की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान है। अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान से तात्पर्य एक ऐसे अनुसंधान से है जो हमारे प्रयासों, क्रियाओं को प्रभावित करता है। इसकी सहायता से अध्यापक अपने दैनिक नियमित कार्यों को उत्तरदायित्वों के साथ साथ ही अपनी शैक्षिक समस्याओं के समाधान करने के उपयुक्त उपायों की खोज करता रहता है। अध्यापक, प्रधानाचार्य या प्रशासक इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को अपनी समस्याओं और कार्य प्रणाली के समाधान और अपेक्षित सुधार हेतु प्रयोग में ला सकते हैं। अतः एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान हमारे शिक्षा में प्रयोग होने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसंधान है। अब हम आते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्शन रिसर्च। पहला उद्देश्य है विद्यालय की कार्यविधि और परिस्थितियों में सुधार करना, टू इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ स्कूल प्लांट। विद्यालय की कभी-कभी हमें कार्य संस्कृति बड़ी धीमी लगती है, हमें विद्यालय में क्रियाकलापों में लगता है परिवर्तन होना चाहिए। परिस्थितियां जो है वो कार्य संस्कृति को बढ़ावा देती हुई नहीं लगती है, हमें लगता है इनमें सुधार होना चाहिए। तो एक्शन रिसर्च विद्यालय की कार्यविधि और परिस्थितियों में सुधार करता है। दूसरा उद्देश्य इसका कक्ष व्यूह रचनाओं के सुधार और परिमार्जन में सहायता करना। हमारी जो क्लासरूम टीचिंग जो स्ट्रेटेजीज हैं, जो व्यूह रचनाएं हैं, उनको इंप्रूव करना, उनमें सुधार लाना
और परिमार्जन करना, उनको मॉडिफाई करना। जैसे उदाहरण मैं यहां पर आपको दूं विज्ञान का। यदि विज्ञान को हम व्याख्यान विधि या हम उसको एक्सपेरिमेंट विधि से, प्रयोग प्रदर्शन विधि से पढ़ाते हैं, तो एक हमारे अंदर एक वो एक्शन रिसर्च से ये देख सकते हैं क्या विज्ञान को अन्य विधियों द्वारा या इन्हीं विधियों में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके क्या इन विधियों को और उन्नत बनाया जा सकता है और छात्रों के सीखने के स्तर में बढ़ोतरी की जा सकती है। तो ये भी एक एक्शन रिसर्च का विषय हो सकता है। तीसरा आता है विद्यालय प्रशासन, संगठन और प्रबंधन की समस्याओं का समाधान करना। एक्शन रिसर्च के द्वारा विद्यालय प्रशासन अपनी समस्याओं का समाधान करता है। विद्यालय का संगठन और प्रबंधन, अगर उनके लेवल पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनको सॉर्ट आउट करना मुश्किल होता है, तो वो भी एक्शन रिसर्च कराकर इन समस्याओं के समाधान की ओर एक पहल कर सकते हैं। अपनी समस्याओं को समझने और समाधान करने हेतु अध्यापकों, निरीक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों और छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। एक्शन रिसर्च, इसको रिसर्च इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये वैज्ञानिक पद्धति से किया जाने वाला अनुसंधान है। इसके निश्चित स्टेप्स हैं, एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करते हुए हम एक्शन रिसर्च को अंजाम देते हैं। अतः एक्शन रिसर्च इन सब में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, वैज्ञानिक विधिकाओं को एक प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसलिए इसके द्वारा की गई जो लिए गए निष्कर्ष हैं या सुधार हैं वो बहुत ऑथेंटिक होते हैं, स्थायी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्शन रिसर्च में अगला आता हमारे पास अध्यापकों एवं छात्रों में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करना। टू डेवलप डेमोक्रेटिक एटीट्यूड अमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। आप जानते हैं हम प्रजातंत्र में रहते हैं और छात्रों में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करना। अक्सर हमारी कक्षा में छात्र जो एक पैसिव लिसनर होता है, मात्र एक मूक दर्शक या श्रोता होता है, तो प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण विद्यालय में लाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, किस तरह से टीचिंग को या अन्य जो हमारी प्रक्रियाएं हैं उनको इंटरैक्टिव बनाया जाए, ज्यादा प्रजातांत्रिक बनाया जाए, इसके लिए उद्देश्य है हमारे एक्शन रिसर्च का कि किस तरह से इसको किया जाए, इस पर भी ये बात करते हैं। प्रभावशाली अधिगम हेतु स्वस्थ वातावरण प्रदान करना, टू प्रोवाइड हेल्दी एनवायरमेंट फॉर इफेक्टिव लर्निंग। प्रभावी अधिगम हेतु सीखना, यदि कक्षा में हमारा शिक्षक शिक्षण करता है तो छात्र सीखेंगे ही, लेकिन प्रभावी ढंग से सीखना हेतु छात्रों में अधिगम के ज्यादा से ज्यादा स्थानांतरण हेतु एक स्वस्थ वातावरण कक्षा में किस तरह से बनाया जाए, किन किन प्रक्रियाओं को किया जाए, छात्रों को कैसे कंफर्टेबल फील कराया जाए, सहज महसूस कराया जाए कि अधिगम प्रभावशाली हो, इसकी जांच भी या इसके लिए वातावरण प्रदान करने हेतु भी हम एक्शन रिसर्च का प्रयोग करते हैं। छात्रों के अधिगम स्तर को उन्नत बनाने के लिए उद्दीपन करना। एक तो है हमारे छात्रों का मिनिमम लर्निंग लेवल कि अगर शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है तो छात्र कुछ ना कुछ तो सीख ही जाते हैं, किंतु उस अधिगम स्तर को अच्छे स्तर तक, ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए, उसको उन्नत बनाने के लिए क्या उद्दीपन, क्या स्टिमुलस हम अपने एनवायरमेंट में क्रिएट करें। छात्रों को रेनफोर्समेंट दें, उनको प्राइज दें, रिवार्ड दें, छात्रों को रिकॉग्नाइज करें, उनको अप्रिशिएट करें। तो क्या वो तरीके हो सकते हैं, इसके लिए भी एक्शन रिसर्च के उद्देश्यों में आता है। ये इसके लिए भी हमें रास्ता बताता है। छात्र, अध्यापक एवं अन्य अभ्यासकर्ताओं में क्रियात्मक कौशल विकसित करना। आपने देखा होगा कि छात्र हैं, अध्यापक हैं, टीचिंग हो रही है और लर्निंग हो रही है, बट यदि हम चाहते हैं कि कौशल का विकास छात्रों में किया जाए, एक्टिव उनको बनाया जाए, कक्षा के वातावरण को इंटरैक्टिव बनाया जाए, छात्र सीखने के साथ साथ विज्ञान या किसी अन्य विषय का ज्ञान लेने के साथ साथ कौशलों में भी महारत हासिल करें, तो हमारा एक्शन रिसर्च उसके लिए भी हमें राह सुझाता है। तो इसका उद्देश्य ये भी है कि किस प्रकार छात्रों में क्रियात्मक कौशल विकसित किए जाए। विद्यालय के यांत्रिक और परंपरागत वातावरण में सुधार करना।
ये भी एक्शन रिसर्च का एक उद्देश्य है कि किस तरह से जो विद्यालय का, आपने देखा होगा कि एक मैकेनिकल वातावरण होता है कि सुबह सब लोग इकट्ठे होंगे, अपनी कक्षाओं में जाएंगे, अपना बैग रखेंगे, मॉर्निंग असेंबली में आएंगे, पुनः अपनी कक्षाओं में जाएंगे, उसके पश्चात फिर पढ़ेंगे, फिर रिसर्च टाइम होगा। या एक यांत्रिक वातावरण, परंपरागत वातावरण, किस तरह से उस वातावरण को, परंपरागत वातावरण को प्रजातांत्रिक वातावरण में परिवर्तित करें, किस प्रकार हम उस वातावरण को जीवंत वातावरण या वाइटल एनवायरनमेंट में तब्दील करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी हमें एक्शन रिसर्च, ये भी हमारे इस उद्देश्य को पूरा करना है। विद्यालय प्रणाली को अधिक प्रभावशाली और क्रियाशील बनाना। आपने देखा होगा बहुत से विद्यालय हैं, लेकिन सारे विद्यालयों में, सभी विद्यालय तो प्रभावशाली नहीं है, सभी विद्यालय तो एक्टिव नहीं है। विद्यालयों में जो फर्क है वो कहीं ना कहीं उसके सिस्टम में कोई कमजोरी है, सिस्टम में कोई लैक्यूना है, या सिस्टम इतना वर्केबल नहीं है जितना होना चाहिए। तो अगर अपनी विद्यालय की प्रणाली को हम प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, एक्टिव बनाना चाहते हैं, तो हम फिर एक्शन रिसर्च की ओर जा सकते हैं। तो एक्शन रिसर्च का ये भी उद्देश्य है कि जो प्रणाली है उसको और अधिक प्रभावी बनाना, एक्टिव बनाना। शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों में सुधार करना, to improve the methods of teaching and teaching techniques। आपने देखा होगा हम परंपरागत शिक्षण की विधियों प्रविधियों का प्रयोग कक्षा में करते हैं किसी भी विषय को पढ़ाने हेतु। यदि उनको इनोवेटिव मेथड से पढ़ाया जाए, यदि उनमें नए सुधार कर लिए जाए, थोड़ा सा उसमें कुछ परिवर्तन कर लिया जाए, छात्रों के व्यू पॉइंट से उनको और इंटरैक्टिव बना दिया जाए, तो ये सारे सुझाव हमें, सारी इंसाइट हमको एक्शन रिसर्च देता है। अध्यापकों, छात्रों और अन्य अभ्यासकर्ताओं में अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, to develop research attitude among teachers, students and other practitioners। शिक्षक सोचता है कि उसका कार्य सिर्फ पढ़ाना है, छात्रों को पढ़ाना, सिखाना, परीक्षा लेना, लेकिन एक्शन रिसर्च सभी को, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे छात्र हो या अन्य कोई हो, उनके अंदर रिसर्च एटीट्यूड डेवलप कर देता है कि किसी भी चीज की जड़ तक जाना, उसमें समाधान खोजना, उसमें सुधार की अपेक्षा